आज गंभीर विषय पर बात करेंगे और उस विषय पर बात करेंगे जिस पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में 2 दिन से चर्चा हो रही। संदर्भ यह है कि 7 नवंबर 2025 को देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक समारोह की शुरुआत की। शुरुआत इसलिए कह रहे हैं कि यह समारोह साल भर तक जारी रहना था। यह समारोह था वंदे मातरम के संदर्भ में। ऐसी मान्यता है कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम बाबू ने इसको 7 नवंबर 1875 को रचा था। 7 नवंबर 1875 को रचने के संदर्भ में संशय हो सकता है, पर 7 नवंबर की तारीख इसलिए मानी गई क्योंकि इसी दिन अपनी पत्रिका में उन्होंने इसका प्रकाशन किया। उस समय तो यह उतना चर्चा में नहीं आया था, पर बाद में 1882 में उन्होंने एक उपन्यास लिखा आनंद मठ, जो बड़ी प्रचलित और सराही जाने वाली कृति है, जिसमें सन्यासियों के विद्रोह के आधार पर एक उपन्यास है। उसको पर्याप्त ख्याति मिली और उसमें इस वंदे मातरम गीत को शामिल किया हुआ था। वंदे मातरम गीत वक्त गुजरने के साथ साथ देश में आजादी की अभिव्यक्ति का और संघर्ष का पहचान के रूप में स्थापित हुआ। इसे सर्वाधिक लोक मान्यता तब मिली जब 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसे सार्वजनिक रूप से गाया गया। इसके बाद मानो सिलसिला शुरू हो गया। आजादी के मतवाले लोगों ने वंदे मातरम को अपनी जुबान पर लगभग मंत्र के तौर पर ही उच्चारित करना शुरू कर दिया। वंदे मातरम एक नारा के तौर पर और वंदे मातरम एक गीत के तौर पर भी आजादी के संघर्ष की पहचान बन गया। सिलसिला लगातार चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के तहत जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसी के साथ साथ वंदे मातरम को भी कहीं ना कहीं ग्रहण लगा। कुछ विशेषकर मुस्लिम मतावलंबियों ने वंदे मातरम के गीत में सांप्रदायिकता की गंध को सूंघा। उन्हें लगा कि यह गीत वस्तुतः धार्मिक आधार पर है और इसके विरोध में कुछ स्वर निकलने शुरू हुए। स्वर वक्त के साथ में मुखर हुए और 1937 में वो समय आया जब वंदे मातरम के संदर्भ में कांग्रेस की कार्य समिति के द्वारा एक फैसला लिया गया, जिसके माध्यम से वंदे मातरम के कुल 6 पद में से केवल 2 पद को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया। वो 2 पद संस्कृत में थे, बाकी 4 पद बांग्ला भाषा में थे। सिलसिला चला। जब आजादी मिली, आजादी के बाद संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा में राष्ट्रगान को लेकर विषय आया। 2 गीत इसके लिए चयनित हुए, एक जनगण मन और दूसरा वंदे मातरम। तमाम तर्कों के आधार पर राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन को अंगीकृत किया गया, पर संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों की मान्यताएं भावनाएं वंदे मातरम गीत के साथ जुड़ी हुई थी।